नमस्कार दोस्तों, मैं सुजाता। स्वागत है आपका द अटरिंग में। आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के कंधार क्षेत्र में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए भारत सरकार द्वारा लिए गए कुछ विशेष कदमों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। जैसा कि हम जानते हैं, यूएस ने अपने 70 से 80% यूएस आर्मी को अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया है। इससे यूएस आर्मी के विड्रॉल की घड़ी पास आती जा रही है, अफगानिस्तान की हालत बिगड़ती जा रही है। सरकार तालिबान के वर्चस्व के सामने कमज़ोर होती नज़र आ रही है। हालांकि मिस्टर जो बाइडेन का कहना है अफगान आर्मी तालिबान का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन यह आर्मी कितनी तैयार है और कितनी नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि तालिबान का कहना है उन्होंने 85% अफगान के क्षेत्रों पे अपना कब्जा कर लिया है। अब ये बात कितनी सही है और कितनी गलत, ये तो बात की बात है। लेकिन इसी के साथ साथ शनिवार को एक खबर, भारत सरकार ने अपने 50 इंडियन ऑफिशियल्स को अफगानिस्तान के कंधार क्षेत्र से बाहर निकाल दिया है। इन 50 इंडियन ऑफिशियल्स में इंडियन डिप्लोमेट्स, ऑफिशियल्स एंड अदर स्टाफ इंक्लूड है। इसी के साथ साथ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर तैनात पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें भी अफगानिस्तान के कंधार क्षेत्र से बाहर निकाल लिया। अब आपके मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये इंडियन अधिकारी वहाँ पे कर क्या रहे थे और इन्हें बाहर निकालने का वास्तव में कारण क्या था। सो मैं आपको बता दूँ, अगर दो देशों के बीच बायलैटरल रिलेशन है तो उन देशों में एक दूसरे देशों की एम्बेसीज होती है। उसी प्रकार अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में इंडियन एम्बेसी है और 4 छोटे छोटे काउंसुलेट्स हैं जो आपको हेरात, कांधार, मजर शरीफ और जलंधर में मिलेंगे। इसी में से एक कॉन्सुलेट जो कांधार में ऑपरेट था, वहाँ से 50 इंडियन ऑफिशियल्स को भारत लाया गया है। इसका सिग्निफिकेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि 5 दिन पहले ही भारत सरकार से पूछा गया था उनका क्या फ़ैसला है इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स को लेके, और उस समय बस 5 दिन पहले ही भारत सरकार द्वारा कहा गया था कि फ़िलहाल के लिए उन्हें कोई भी समस्या नहीं दिखाई दे रही है, चीज़ें चल रही हैं वो उसी प्रकार चलती रहेंगी और हमारे जो भी ऑफिशियल्स हैं उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ समय बाद ही भारत सरकार द्वारा 50 इंडियन ऑफिशियल्स को वापस भारत ले आया। अब जानते हैं कि कारण क्या थे इस कदम को। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो सदर्न साइड का एरिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना क्योंकि इनके बॉर्डर पाकिस्तान से लगते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप लश्कर तैयबा का काफ़ी हद तक सपोर्ट तालिबान को दिया जा रहा है। कहा जाता है तालिबान कोई भी गतिविधि करके, कोई भी हमला करके पाकिस्तान में छुप जाता है। तो बहुत सारी एजेंसीज द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो लश्कर तैयबा है और तालिबान है ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि शुक्रवार के दिन लश्कर तैयबा और तालिबान द्वारा ये जो कंधार का क्षेत्र है यहाँ काफ़ी हिंसा की गई है, काफ़ी घरों को लूट लिया गया है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो इंडियन 50 ऑफिशियल्स जो अफगानिस्तान के कंधार क्षेत्र में काम कर रहे थे उन्हें वापस इंडिया ले आया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जो कॉन्सुलेट्स कंधार क्षेत्र में काम कर रहे थे, वर्किंग थे, उनका क्या होगा। अब सवाल ये उठता है कि जो कॉन्सुलेट कंधार में वर्किंग थे वो उसी प्रकार चलते रहेंगे या उसे बंद कर दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा कल ही ये खबर आई कि वो जो कॉन्सुलेट कंधार में चल रहे हैं वो उसी प्रकार वर्किंग रहेंगे वहाँ की लोकल स्टाफ के साथ। आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे आने वाली देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द अटरिंग।